अगर आपके पाँव के नाखून जो है ऐसे नज़र आते हैं, तो आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ ये किस चीज़ की अलामत है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रिहान और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो नाखून आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली फंगल नेल इन्फेक्शन की अलामत है। बेसिकली इसके अंदर जो पाँव के नाखून हैं आपके अमूमन बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, यानी हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और उनका जो कलर है दिखने के अंदर वो चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी वो येलो कलर के होना शुरू हो जाते हैं। अब अमूमन ये नाखूनों को काटना मुश्किल होता है, इसी वजह से अक्सर लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मसला होता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएँ जहाँ पे आपको शावर शेयर करना पड़ रहा है या आप किसी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप नंगे पाँव ना जाएँ। आप कोई ना कोई चप्पल या फ्लिप फ्लॉप अपने साथ ज़रूर ले जाएँ और ये किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर ना करें। स्पेशली अगर आप घर में भी चप्पल शेयर कर रहे हैं और आपके घर के अंदर किसी को फंगल नेल या एथलीट फुट है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन ही है पाँव का, उसके अंदर आप उन लोगों के साथ अपने जूते मत शेयर करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है जब भी आप पाँव गीले करें, तो पाँव गीले करने के बाद उनको अच्छे तरीके से सुखा लें। डायरेक्टली अगर गीले पाँवों के ऊपर आप जुराबें पहनेंगे या जूते पहनेंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। मॉइस्चर जो है वो फंगस की ग्रोथ के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि जब भी आप नाखून काटें तो कोशिश करें जो अपने नाखून हैं उनको जिस नेल कटर से काट रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करते हैं जिसको पहले फंगल नेल इन्फेक्शन है, तो उस चीज़ से आप अपने आप को दूर रखें। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, अक्सर लोग अपने नाखूनों के ऊपर जो फंगल नेल इन्फेक्शन है उसको छुपाने के लिए नेल पॉलिश लगा लेते हैं, तो उससे भी नेल पॉलिश लगाने से मॉइस्चर ज़्यादा बिल्डअप होता है और जो फंगल नेल इन्फेक्शन है वो बेसिकली छुपने के बजाय ख़राब हो सकता है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप लंबे अरसे के लिए अगर जूते पहनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो कोशिश करें आप अपने जूतों को भी चेंज करें और अपने पाँवों को ड्राई रखने की कोशिश करें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने टॉवल्स किसी के साथ शेयर मत करें, अपने जूते जो हैं वो किसी के साथ शेयर मत करें। अगर आपके पाँव के नाखून ऐसे दिखने में नज़र आ रहे हैं और आपको ऐसी अलामात हैं, तो ज़रूर अपनी करीबी फार्मेसी पे जा सकते हैं। बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन या आपको फार्मासिस्ट पाँवों के नाखूनों के ऊपर लगाने वाला एक पेंट दे सकता है जिसको 5% मोरलफीन बोला जाता है। बेसिकली आप अपने जो हाथों के नाखून हैं उनके ऊपर कम से कम हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा 6 महीने के लिए लगाना होता है और जो अगर आपके पाँवों की उँगलियों के नाखून अफ़ेक्टेड हैं, तो फिर आपने यही पेंट हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा कम से कम 12 महीने के लिए लगाना होता है। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और डॉक्टर आपके जो नाखून हैं उनकी जो क्लिपिंग्स लेकर, यानी छोटे-छोटे उनके पीसेज़ अगर आप ले जाएँ, वो सैंपल के लिए लैब में भेजे जा सकते हैं। देखा जाता है कि क्या उसमें फंगस नज़र आ रहा है माइक्रोस्कोपी और कल्चर के बाद। अगर नज़र आ जाता है, तो फिर उसके बाद आपको डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एंटी फंगल टैबलेट्स दे सकता है, जो कि आपको कम से कम 6 महीने के लिए दौरानिया या जैसे भी आपको डॉक्टर तजवीज़ करता है, वो आपने इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन एंटी फंगल टैबलेट्स देने से पहले आपके लिवर फंक्शन टेस्ट यानी जिगर के जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, क्योंकि इन टैबलेट्स का एक साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि ये लिवर को मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए ये टैबलेट्स आप कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी और दूसरे बंदे की टैबलेट्स इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए।